हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन दो तरह से की गई है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ठीक है, दो मीन्स एक तो फंक्शन के अकॉर्डिंग की गई है, एक तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग की गई है। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पढ़ते हैं प्रोटीन के बारे में। चलो देखो, इधर से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर, इसका मतलब है वन वन डिग्री का मतलब है प्राइमरी स्ट्रक्चर। क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ऐसी प्रोटीन जिसमें क्या हो, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स हो, वो शो होती है हर एक प्रोटीन में। ये शो होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के पास एक किस्म का बांड होता है जिसे कहते हैं डाइसल्फाइड बांड। जिसे क्या कहते हैं? डाइसल्फाइड बांड। ठीक है, यही पॉइंट्स आपको एमडी के अकॉर्डिंग याद रख लेनी है। इधर आ जाना। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ये स्पाइरली कोलाइड होती है। स्पाइरली एंड हाईली कोलाइड मीन्स, ये ऐसे समझो, स्पाइरली का मतलब है थोड़ी सी कोलाइड होती है, थोड़ी सी कोलाइड होती है। किसी चीज को थोड़ा सा फोल्ड कर दो। देखो आप क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, देखो इधर मेरे पास है कुछ नहीं, देखो ये है ना, ये आर्म है, इसको थोड़ा सा फोल्ड कर दिया तो स्पाइरली, इसको कंप्लीटली फोल्ड कर दिया तो हाईली हो जाएगा। ये स्पाइरली फोल्डेड होती है। ठीक है, इधर आ जाना। ये स्पाइरली कोलाइड होती है। ड्यू टू स्पाइरली कोलाइड स्ट्रक्चर बिकम्स रिजिड एंड टेबुलर, जिसे कहते हैं हेलेक्स। हेलेक्स स्ट्रक्चर किसकी वजह से है? क्योंकि स्पाइरली कोलाइड है, रिजिड होगी। ठीक है, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगी, जिसे क्या कहते हैं? हेलेक्स। हेलेक्स दो टाइप्स की होती है, एक अल्फा हेलेक्स, दूसरा होता है बीटा हेलेक्स। अल्फा हेलेक्स का मतलब क्या है? सिमेट्रिक टर्न होगा, मीन्स कंप्लीटली टर्न होगा। कोई भी ऐसे आएगा ना, कोई भी देखो, कोई भी ऐसे टर्न आ जाए कंप्लीटली। बट असिमेट्रिक का मतलब है ये यहाँ पर आके यहाँ पर हो जाएगा। असिमेट्रिक का मतलब यही है, कंप्लीटली टर्न होगा। इसके पास बांड जो होगा हाइड्रोजन बांड होगा, और इसका ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, हाइड्रोजन बांड कैसे? इधर देखो, ये है ना, ये इसके बीच में ये इस तरह बांड हो जाएगा। ये कौन सा बांड होगा? हाइड्रोजन बांड हो जाएगा। ठीक है, बीटा हेलिक्स जो होती है शार्ट लीनियर स्ट्रक्चर होती है, और टर्न जो होता है असिमेट्रिक होता है। ठीक है, समझा दिया आपको। और टर्शियरी स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? हाईली कोलाइड। ये हाईली कोलाइड, स्पाइरली कोलाइड एंड हाईली कोलाइड में डिफरेंस है, आपको मैंने बता दिया। इसमें कौन सा बांड होगा? आयोनिक बांड होगा। आ जाते हैं क्या, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज बहुत ज्यादा याद करने की नहीं है। ठीक है, और ये क्या होती है? एंजाइम वगैरह इसको बनाने में हेल्प करता है, आगे पढ़ेंगे हम ग्लोबुलर और फाइब्रस में। ठीक है, अभी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये हाईली फोलाइड होती है, हाईली फोलाइड होती है। इसमें हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होती है। देखो हाईली फोलाइड, और ये दो प्रोटीन है, इसमें जो बीच में जो जो अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होगी। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है हेमोग्लोबिन। ठीक है, इधर आ जाना। हेमोग्लोबिन में दो अल्फा दो बीटा है ना, इन तीन में कौन सी अट्रैक्शन होगी? हाइड्रोफोबिक अट्रैक्शन होगी। चलो ग्लोबुलर प्रोटीन, ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको मैंने पढ़ा दिया। यही पॉइंट्स आपको याद रख लेनी है, इसी पॉइंट को भूलना नहीं है, बार बार रिवाइज करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताइए। ग्लोबुलर प्रोटीन एंड फाइब्रस प्रोटीन, ये ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस की बात की जा रही है। ये ऑन द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग टू फंक्शंस की बात की जा रही है। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ग्लोबुलर एंड ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है टर्शियरी प्लस क्वाटरनरी, या टर्शियरी की बनी होगी स्ट्रक्चर की, या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बनी होगी, मीन्स ये हाईली फोलाइड होगी। ग्लोबुलर प्रोटीन हाईली फोलाइड होगी, ग्लोबुलर प्रोटीन हाईली फोलाइड होगी। इसका फंक्शन क्या है? ये एंजाइमेटिक क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है, हार्मोन्स बनाती है, एंजाइम बनाती है ग्लोबुलर। देखो जब हम एंजाइम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि यह प्रोटीन उसके पास प्रेजेंट है। टर्शियरी क्वाटरनरी जो होती है ना, वो स्ट्रक्चर उसके पास प्रेजेंट है। ये एंजाइमेटिक नेचर होती है, एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, ये सॉल्युबल होती है साल्ट एसिड में। इस पॉइंट को याद रख लेना, किसमें होती है? साल्ट एसिड में सॉल्युबल होती है। इधर आ जाना। फाइब्रस जो होती है नॉन एंजाइमेटिक जो होती है, नेचर होती है। कोई अगर स्ट्रक्चर नंबर बताइए, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर से बनती है। प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, जैसे स्पाइड वेब सिल्क होती है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। यही चीजें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिंपल पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है।
जो समझ में आया है तो लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और शेयर कर देना है। शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के पास, यही पॉइंट्स उनको मिल जाएंगी और उनको समझ में आ जाएगा।